नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बातो बेनीपुर, दरभंगातः। बृहत संहिता पूर्वार्धम। पिछली कक्षा में आदित्य चाराध्याय हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। अब उसी से आगे आदित्य चाराध्याय में भी आगे का पाठ पढ़ेंगे। अब तामस कीलक से आच्छादित सूर्य का फल। तामस कीलक संज्ञा राहुस्तुता केतवस्त्रियस्त्रिंशत वर्णस्थानाकारैस्तान इष्टवार के फलम ब्रूयात। राहु के पुत्र 33 संख्यक केतु हैं। ये तामस कीलक आदि नाम से प्रसिद्ध हैं। इनको सूर्य ग्रहणकालिक सूर्य में देखकर वर्ण, स्थान और आकृति से फल कहे जाते हैं। उनके शुभाशुभ फल: ते चार्क मंडल गता पाप फला चंद्र मंडले सौम्या ध्वांक्षक बंध प्रहरण स्वरूपा पापा शशांकेपि। वे तामस कीलक संज्ञक राहु पुत्र सूर्य मंडल में अशुभ और चंद्र मंडल में प्रविष्ट होने पर शुभ फल देते हैं। पर ध्वांक्ष माने काक, कबंध, छिन्न मस्तक पुरुष या प्रहरण खड्गादि के समान उनकी आकृति देखने में आवे तो चंद्र मंडल में प्रविष्ट होने पर भी वे पाप फल देते हैं। अब तामस कीलक आदि के उदय के कारण: तेषामुदये रूपाण्यम्भ कलुखम रजोवृतम व्योम नगतरो शिखिरामर्दि सशर्करो मारुतश्चंड ऋतु विपरीतास्तरवो दीप्ता मृगपक्षिणो दिशांगदाः निर्घातमही कंपादयो भवन्त्यत्र चोत्पाताः। इन तामस कीलक आदि के उदय होने से पहले विकारयुक्त जल धूल से व्याप्त आकाश मंडल, पर्वत, वृक्ष, शिखर, इन सबों का नाश करने वाला मिट्टी के कणों से युक्त भयंकर वायु ऋतु के विपरीत वृक्षों में फल फूल, सूर्य के गर्मी से पशु पक्षी आदि जानवरों में व्याकुलता, दिशाओं में जलन, निर्घात पवनाभिहतो गगनाद वनौ जदा समापतति भवति तदा निर्घात इति। भूकंप के उत्पाद होते हैं। उत्पातों के निष्फलत्व: न पृथक फलानि तेषां शिखिकीलकराहुदर्शनानि यदि तदुदय कारणमेकांकेत्वादीनां फलं ब्रूयात्। यदि केतु, तामस कीलक, राहु इनका उत्पाद होने के बाद 7 रोज के अंदर दर्शन हो जाए तो पूर्व वर्णित उत्पाद का कोई अलग फल नहीं होता है। ये उत्पाद इन केतु आदि के उदय के कारण होते हैं। अर्थात पूर्व में इन उत्पादों का दर्शन हो जाने से केतु आदि का दर्शन निश्चित होता है। यदि किसी समय किसी कारण से उत्पादों का दर्शन होने पर भी तामस कीलक आदि का दर्शन न हो तो इन उपायों के बस ही फल करना चाहिए। अब तामस कीलक आदि के दर्शन का फल कहते हैं: जस्मिन् जस्मिन् देशे दर्शनमायान्ति सूर्य बिंबस्था तस्मिन् तस्मिन् व्यसनं महीपतीनां परिज्ञेयम्। चोत्पलम्मान शरीरा मुनियोप्युत श्रेष्ठ धर्म संचरिता निर्मास बालहस्ता कृच्छेनायन्ति परदेशं
निर्मांस बाल हस्ताग्रक्षेण आयान्ति परदेशम तस्कर विलुप्त वित्ता प्रदीर्घ निश्वास मुकुलिताक्षिपुटा संतः संशरीरा शोकोद भववाष्परुद्ध दृशा क्षमा जुगुप्समाना नृपति परचक पीडिता मनुजा स्वनृपति चरितम कर्म न पुराकृतम प्रभु प्रबुध्यन्तेऽन्ये गर्भे क्वपि निष्पन्ना बारिमुचो न प्रभूत बारिमुच सरितो यान्ति तनुत्वं क्वचिञ्जायते सस्यम। अब जिन जिन देशों में सूर्य बिंब स्थित तामस कीलक आदि का दर्शन हो उन देशों में राजा को दुख होता है। क्षुधा से पीड़ित मुनि लोग भी स्वधर्म में उत्तम चरित्रों से हीन होकर दुर्बल बालक को हाथ में लेकर दूसरे देश में जाते हैं। सज्जनों के धन को चोर अपहरण कर लेते हैं, अतः वे सज्जन दीर्घ निश्वास छोड़ने से संकुचित नेत्र वाले, खिन्न शरीर वाले और शोक से उत्पन्न अश्रु प्रवाह से बंद नेत्र वाले होते हैं। अपना राजा और परराष्ट्र से पीड़ित दुर्बल मनुष्य निंदा करते हुए पूर्वकृत अपने राजा के कर्तव्य को दूसरे से कहते हैं। गर्भयुक्त होने पर भी मेघ अधिक जल नहीं देते, नदियाँ कृष्ण अल्प जल वाली हो जाती है और धान की उत्पत्ति बहुत कम हो जाती है। अब कहते हैं तामस कीलक आदि की आकृति के से फल। दंडे नरेंद्र मृत्युर्व्याधि भयं स्यात् कबंध संस्थाने द्वांचे च तस्कर भयं दुर्भिक्षम कीलके अर्कस्थे। सूर्य के मंडल में दंड की तरह केतु दिखाई दे तो राजा की मृत्यु, छिन्न मस्तक पुरुष की तरह दिखाई दे तो व्याधि का भय, काक की तरह दिखाई दे तो चोर का भय और कील की तरह दिखाई दे तो दुर्भिक्ष होता है। राजोपकरण रूप क्षत्र ध्वज चामरादि भीरिवृद्ध राज्यान्यत्व कृदप कृदर्क स्फुलिंग धूमादि भीरजन। यदि सूर्यमंडल राजा के उपकरण छत्र ध्वजा चामर आदि से वेधित हो तो राजा का परिवर्तन होता है और अग्नि कण धूम आदि से वेधित हो तो लोगों का नाश होता है। उनके और भी फल हैं। एको दुर्भिक्ष करो ग्राम वाद्यास्योर नरपतेर विनाशाय शीतरक्त पीत कृष्णैर विद्धोर कोनो वर्णघ्न। यदि पूर्वोक्त सूर्यमंडल के वेद करने वालों में से एक से सूर्य वेदित हो तो दुर्भिक्ष, 2 से वेदित हो तो राजा और 3 से वेदित हो तो राजा का नाश। सफ़ेद लाल पीला काला इन वर्णों से वेदित हो तो क्रम से वर्णों का नाश। जैसे सफ़ेद वर्ण वेदित हो तो ब्राह्मणों का, लाल वर्ण हो तो क्षत्रियों का, पीले वर्ण से वेदित होने पर वैश्यों का और काले वर्ण हो तो से वेदित हो तो शूद्रों का नाश करती है। अब इससे आगे अगले कक्षा